पूरी कहानी मेरे YouTube के प्लेलिस्ट में है। बाइबल कहानी भाग 5, बाबेल का गुंबद। महान जल प्रलय के बाद नूह का परिवार बढ़ने और फैलने लगा। पीढ़ियां बीत गईं और एक बार फिर पृथ्वी लोगों से भर गई। शुरुआत में वे सभी एक ही भाषा बोलते थे। उनके शब्द, उनके विचार और उनकी योजनाएं सभी को समझ में आती थीं। जैसे जैसे लोग पूरब की ओर यात्रा कर रहे थे, वे शिनार नामक देश में एक विशाल मैदान में पहुंचे। वह भूमि चौड़ी और खुली थी, जो निर्माण के लिए एकदम सही थी, और वे वहां एक साथ बस गए। जल्द ही उनके दिलों में एक विचार आया। उन्होंने एक दूसरे से कहा, आओ हम ईंटें बनाएं और उन्हें अच्छी तरह से पकाएं। उन्होंने पत्थर की जगह ईंटों का और गारे के लिए तारकोल का इस्तेमाल किया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक शहर बनाएं जिसके गुंबद की छोटी स्वर्ग तक पहुंचे, ताकि हम अपना नाम कमा सकें और पूरी पृथ्वी पर बिखर न जाए। लोग एकजुट थे, लेकिन उनकी एकता गर्व से भरी हुई थी। भगवान का सम्मान करने के बजाय वे खुद का सम्मान करना चाहते थे। पृथ्वी को भरने के लिए भगवान की आज्ञा का पालन करने के बजाय वे एक ही जगह पर रहना चाहते थे, और इसलिए उन्होंने निर्माण शुरू किया। दिन ब दिन गुंबद ऊंचा और ऊंचा होता गया। इसका आधार मजबूत था और इसकी छोटी आसमान को छूती हुई लग रही थी। लोग अपने काम को गर्व से देख रहे थे और कह रहे थे, देखो हमने क्या किया है, हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। लेकिन प्रभु ने सब कुछ देखा। स्वर्ग से उन्होंने शहर और गुंबद की ओर देखा, और प्रभु ने कहा, यदि एक ही लोग एक ही भाषा बोलते हुए ये करना शुरू कर चुके हैं, तो उनकी कोई भी योजना असंभव नहीं होगी। आओ हम नीचे चलें और उनकी भाषा को भ्रमित कर दें, ताकि वे एक दूसरे को न समझ सकें। और इसलिए एक ही पल में सब कुछ बदल गया। मजदूरों ने ईंटों के लिए पुकारा, लेकिन उनके साथी कारीगर अब नहीं समझ पाए। किसी ने औजार मांगे तो कोई पानी ले आया, कोई गुस्से में चिल्लाया तो कोई भ्रम में। एकता टूट गई। उनकी बोली सैकड़ों अलग अलग भाषाओं में बदल गई। महान शहर में अराजकता फैल गई। गुंबद अधूरा ही रह गया, जो मानवीय गर्व का प्रतीक बन गया। और लोग एक दूसरे को समझ न पाने के कारण पूरी पृथ्वी पर बिखर गए। हर समूह ने अपना राष्ट्र बनाया, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा। उस जगह को बाबेल कहा गया, क्योंकि वहीं प्रभु ने पूरी दुनिया की भाषा को भ्रमित कर दिया था। और बाबेल का गुंबद हमें सिखाता है कि मानवीय गर्व भ्रम की ओर ले जाता है, लेकिन भगवान की आज्ञा का पालन आशीर्वाद की ओर। जब लोग भगवान के बिना उठने की कोशिश करते हैं तो वे गिर जाते हैं, लेकिन जब हम भगवान के साथ चलते हैं तो वह हमें उससे भी ऊंचा उठाता है, जिसकी हम कभी कल्पना नहीं कर सकते।